बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बन रही है मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। और ये इंस्टेंट कड़ी पकोड़ा की रेसिपी है जो सिर्फ 30 से 35 मिनट में तैयार होकर आपकी टेबल पर पहुँच जाएगी और बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मैंने इसे सर्व किया है ज़ीरा राइस के साथ। आप इसे जैसे मर्ज़ी चाहे खाएं, रोटी के साथ, नान के साथ, सभी के साथ ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये कड़ी पकोड़ा, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल। तो जनाब सबसे पहले तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हम इसका बैटर तैयार करेंगे और एक जूसर ब्लेंडर ले लूँगी मैं और 1 कप उसमें छना हुआ डालूँगी मैं बेसन और आधा किलो है मेरे पास दही, 500 ग्राम दही है। दही अगर खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दें और इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से घुमा लें ताकि बेसन और दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई गुठली इसमें बाकी ना रहे। तो ये देखें यहाँ पे ये मैंने 2 मिनट तक तकरीबन इसको ब्लेंड कर लिया है और ये अच्छा सा एक पेस्ट हमारे पास दही और बेसन का आ चुका है। अब मैं ये करूँगी कि एक कढ़ाई लूँगी, उसमें डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मैं लहसुन का पेस्ट। अदरक शामिल नहीं कर रही मैं, इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी 1 टेबलस्पून, नमक डालूँगी 1 टेबलस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और हल्दी है 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। तो इन चीज़ों को मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद हमने इसमें डालना है 3 से 4 टेबलस्पून पानी ताकि हमने जो इसमें मिसाले शामिल किए हैं वो हमारे जले ना। तो इसको मिक्स कर लें अच्छे से और 1 से 2 मिनट तक इसको पका लें ताकि लहसुन की स्मेल चली जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मिसाला यहाँ पे भून चुका है और 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब मैं शामिल कर दूँगी इसमें बेसन और दही का मिक्सचर जो हमने बना कर रखा हुआ था वो डाल दें और इसके साथ ही इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी शामिल करने से ये होगा कि हमारी कड़ी को हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए और कड़ी में उबाल आने दें। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम इसको ढक देंगे स्लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए। तो इसको मैं कवर लगा देती हूँ और वेट करते हैं। तो जनाब देखें तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी कड़ी की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने इसमें मिसाले भून के डाले थे तो हमें ये डाउट नहीं है कि मिसाले इसमें कच्चे रह जाएंगे। अभी हम मज़ीद इसको पकाएंगे और स्लो फ्लेम पे इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपने पकौड़ों को तैयार कर लेते हैं और पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो चलें इसको ढक देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बेसन। आप बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया करें और बेसन शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसको मैं घोल लूँगी, एक पेस्ट बना लूँगी। और बेसन का घोल ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा रनी होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है हमने। तो थोड़ा-सा मज़ीद पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बेसन तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो चलें इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल करते हैं। हरा धनिया है यहाँ पे मेरे पास 1 मुट्ठी भर के और एक बड़ी प्याज ली थी जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है बारीक-बारीक सा। इसके अलावा एक मेरे पास था आलू जिसे मैंने बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लिया है और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हैं 2 हरी मिर्चें। तो 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे इसमें। बाज़ लोग आलू नहीं डालते मगर आलू डालें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
इसमें डालूँगी मैं साबित धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, इसके अलावा सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। नमक मैंने पहले ही इसमें शामिल कर दिया था। आप नमक की मिक़दार कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो बस जी इन सब्ज़ियों को मिक्स कर लेंगे हम बेसन के मिक्सचर में। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लें और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से फ्राई कर लें क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। तो ये देखिए हमारा पकौड़ों का बैटर बहुत बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। पकौड़ों का साइज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। आम जैसे हम पकोड़े खाते हैं तो उससे साइज़ में ये थोड़े से बड़े बनेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाया है ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो माशाल्लाह से गोल्डन कलर देखें इनमें आ चुका है। इसी तरीके से सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लेने हैं। और ये देखें जी मज़ेदार से पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब किस्म के। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और जनाब आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए कड़ी को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं स्लो फ्लेम पे। तो अब हम ये करेंगे कि पकौड़ों का और कड़ी का मिलाप कर देंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार सा सीन होता है जब पकौड़े कड़ी में डलते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। तो पकौड़े डालने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करने देना बल्कि हमने इसको यहाँ पे 5 मिनट तक पकाना है क्योंकि हमें यहाँ पे पकौड़े सॉफ़्ट चाहिए। तो आप लोगों ने ये करना है कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि पकौड़े अच्छे से इसमें सॉफ़्ट हो जाएं। तो चलें सर्व करते हैं अपनी कड़ी को। देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार लग रही है और झटपट से तैयार हो जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी अब इसका बघार बना लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़ों को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने लिया है थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप के बराबर, और उसमें शामिल कर दी है मैंने एक प्याज स्लाइस करके। अब इस प्याज को यहाँ पे हम लाइट गोल्डन कलर दे देंगे और ये देखें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। तो इसमें मैं 6 से 8 दाने हैं मेरे पास लहसुन के, जिसे मैंने पीसा नहीं है बल्कि मोटा मोटा सा काट लिया है, वो शामिल कर देंगे इसमें और इसको पकाएंगे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए। और सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी मैं 1 टीस्पून इसमें। और ये देखें ये गोल मिर्च है मेरे पास, ये डाल देंगे इसमें 6 से 8 दाने। तो मज़ेदार सा हमारा बघार यहाँ पे तैयार है। चलें जी इसमें एक और वेरिएशन करते हैं। इसमें डालूँगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, वो डाल दें। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आता है कड़ी में और कड़ी का फ्लेवर भी इससे दुगना हो जाता है। तो बघार हम लगा देंगे अपनी कड़ी पे। माशाल्लाह से जी देखें लुक कितनी अच्छी आई है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो तैयार है जी हमारा कड़ी पकोड़ा। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं मुझे इसको बनाने में और बेहद लजीज सा हमारा कड़ी पकोड़ा तैयार है। तो इसके लिए मैंने लिए थे राइस, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, और ये ज़ीरा राइस कड़ी पकोड़ा के साथ बेहतरीन कम्बिनेशन है। आप इस कम्बिनेशन को ट्राई करके देखें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। देखें पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं और वो सॉफ्ट इसलिए बने हैं क्योंकि हमने कड़ी में इसको पका लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो अंदर तक ये जूसी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती हैं अपने खानों में, तो आपका खाना एकदम बेहतरीन बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।